तो अगर हिंदू राष्ट्र, हिंदू आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बना दो, आप ये कह रहे हैं। देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के नाम पर हुआ था, तो फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो फिर ये लोग यहाँ रह क्यों गए? अगर चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, कौन सा फायदा है उसका, क्या हासिल होगा? मैं ये कहता हूँ, आज अगर बजरंग दल के कुछ लोग हैं और कुछ हिंदू संगठन सो कॉल्ड जो मैंने पढ़ा है, तो वो मतलब आज क्रिसमस डे है और हर वर्ष यहाँ बड़ा हर्षोल्लास के साथ यहाँ क्रांतिमान पार्क में मनाया जाता है। हम लोग भी जाते हैं वहाँ। विरोध में, मैं भी इस बात के विरोध में हूँ। अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है गलत है, आप भी विरोध में? बिल्कुल, मैं आर्य समाजी हूँ पक्का भाई। अगर ऐसा हो रहा है, इन चीजों का अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों ना एक्शन हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, एक संगठन ने यह घोषणा कर दी कि हम चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि और कोई उनको जगह शायद मिली नहीं होगी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, वही उनको उपयुक्त जगह मिली और दिन भी उनको यही उपयुक्त लगा। हमारे साथ कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन हैं हरियाणा के, बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, लाल बहादुर खोवाल जी, और कुछ दिन पहले इनके नाम पर लड्डू भी बंट गए थे। खैर मेरे तो हिस्से में नहीं आए, मैं आज खा लूंगा। तो इनसे हम पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि दरअसल ये हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ी जानी चाहिए। तो वकील साहब राम राम। नमस्ते जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी रिपोर्टिंग करते हो आप। जी जी, धन्यवाद। निकाल के ले आते हो बढ़िया, कोई ना कोई। धन्यवाद। ये बड़ा हंगामा सुन रहे हैं, बड़ा पेपर में और सब जगह ये मुद्दा छाया हुआ है। ये हनुमान चालीसा आप वहां क्यों पढ़वा रहे हैं? ऐसा मैंने भी देखा, मैंने वो अखबार में देखा कि यहाँ बजरंग दल के कुछ लोग हैं और कुछ हिंदू संगठन सो कॉल्ड जो मैंने पढ़ा है, तो वो मतलब आज क्रिसमस डे है और हर वर्ष यहाँ बड़ा हर्षोल्लास के साथ यहाँ क्रांतिमान पार्क में मनाया जाता है। हम लोग भी जाते हैं वहाँ। बिल्कुल, अक्सर मैं भी गया हूँ। हमारे पास जब टाइम कई बार गया हूँ मैं, कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं सब। लेकिन अगर मैं बताऊं सच में, मैं पक्का आर्य समाजी हूँ। मैं गुरुकुल चलाता हूँ यहाँ, मैं मंत्री हूँ गुरुकुल का, आर्य नगर का। हनुमान जी को जिस रूप में हम मानते हैं, उन लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा भी हनुमान जी का कैसा चरित्र था, कितने अच्छे चरित्रवान थे। उनको वेदों का ज्ञान था, चारों वेद उसको उनको कंठस्थ थे। वो वेद, वो ज्ञान का भंडार थे। और उनके नाम पे कोई सो कॉल्ड पर्सन अपने आप को बजरंग दल के बता करके अगर वहां पे इस तरह का हुड़दंग करने की वो कोशिश करे, मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता इन चीजों को। क्या मतलब हुआ भाई? हमारा जब संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, हमारा संविधान कहता है कि सेकुलरिज्म को मानता है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और रहते आए हैं। देश की आजादी के बाद में हमने एक सुंदर संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसमें बाकायदा ये क्लॉज डाला गया। तो हमें ठीक है, हम हिंदू हैं, हम कोई आर्य समाजी है, कोई सनातनी है, कोई कुछ है, लेकिन वो हर आदमी अपने धर्म के प्रति ठीक है, आपकी आस्था होनी चाहिए। मुझे एक बात, वकील साहब, आप वकील साहब भी हैं और वैसे तो मुझे ये पर्सन है ना बीजेपी वालों से पूछने बनते हैं क्योंकि सरकार उनकी है, लेकिन हम एक चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, कौन सा फायदा है उसका, क्या हासिल होगा? मैं ये कहता हूँ, आज अगर हनुमान जी अगर आज जीवित होते ना, तो वो खुद ही गदा से ये बता देते कि भाई हाँ भाई तुम मेरे नाम पे है ना, किस तरह की ये राजनीति जो कर रहे हो ना, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। हनुमान जी का चरित्र तो ऐसे कभी भी नहीं रहा। अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा है कि आप धर्म की राजनीति करो, धर्म के नाम पे इस देश की जनता को बांटो, जात पात फैलाओ, जाति के नाम पे जहां यूं लगता है कि हिंदू मुसलमान बन सकता है वह हिंदू मुसलमान बनाओ, जहां जाट नॉन जाट बन सकता है वहां जाट नॉन जाट बनाओ, जहां मराठा नॉन मराठा बन सकता है वहां वो बनाओ, जहां लिंगायत नॉन लिंगायत बनता है वो बनाओ। हर स्टेट में इन्होंने एक
अपनी टीम से सर्वे करा के और एक सिस्टम बनाया हुआ पूरे देश के अंदर, इस तरह से पूरे देश को बांट दो और राज करो। जो अंग्रेजों की नीति होती थी ना, फूट डालो राज करो, उस नीति पे ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा लागू करने पे लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने एक सुंदर संविधान दिया था, जिस संविधान के तहत हमें अधिकार दिए गए थे। जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ और जब ये पटल पे रखा गया, ये मेरे आरएसएस के भाई जो संघी जो हैं, जब उस टाइम ये संघ था इनका, उसने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये लोग तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। ये तो ऐसा संविधान देश में लेके आना ही नहीं चाहते थे, ये तो चाहते थे कि भी राजा प्रथा हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप मान लिया अगर इनको कोई इस प्रकार का संशय, मुझे पता है मैं किसी से पूछूंगा तो सामने से उत्तर ये आएगा कि हम इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो हिंदू हैं उनको ये चर्च कन्वर्ट कर रहे हैं, ये उत्तर आना है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लिया सही है, सरकार किसकी देश में? यस, मैं यही मेरा जवाब, प्रदेश में सरकार किसकी? मेरा जवाब यही होने वाला था, आपने खुद ही जवाब, आपका ही जवाब नहीं, सवाल और जवाब दोनों ही आपने कर दिए। मैं कहता हूं अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। भाई कोई जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन करा रहा है और बीजेपी की सरकार है, और मैं कहता हूँ कांग्रेस की सरकार में भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कौन सा धर्म परिवर्तन कराया है? कांग्रेस ने कौन सा इस बात का बीड़ा उठा रखा है? या कांग्रेस ने इस बात की ठेकेदारी थोड़ी ली कभी कि भी हमें ना धर्म परिवर्तन कराएंगे? कांग्रेस के राज में भी बहुत सारे इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए, जबरदस्ती अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन करवाया गया तो मुकदमे भी दर्ज करती थी कांग्रेस, लेकिन उस पर राजनीति नहीं करती थी। ये लोग तो इस तरह से पहले तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, फिर मुकदमा दर्ज कराते हैं, फिर उसको मोबिलाइज करते हैं, फिर उसको पे राजनीति करते हैं, फिर उसको बुनाते हैं। अच्छा, एक और बताइए मुझे, राज इनका है सब जगह, इनको पता है कि ये संस्थाएं धर्म परिवर्तन करवा रही हैं, तो उन्हीं पे चोट क्यों नहीं करता? ये बिल्कुल, उन्हीं को गिरफ्तार कीजिए ना, कौन लोग हैं उनको सजा दीजिए। आप सांप के बच्चे को मारो, सांप की माँ को मारो ना। हाँ बिल्कुल, चोर पैदा ही करने को बंद कर देगी वो। बिल्कुल। अब क्यों ऐसे संकट? अगर सही में ऐसा है, देखिए हम विरोध में, मैं भी इस बात के विरोध में हूं, अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है गलत है, आप भी विरोध में? बिल्कुल, मैं आर्य समाजी हूं पक्का भाई। अगर ऐसा हो रहा है इन चीजों का, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों ना एक्शन हो जाए। दूसरी बात वकील साहब मेरा आपसे, कांग्रेस पार्टी से, आपको पता है कि बीजेपी लाल झंडे की राजनीति कर रही है, तो क्यों करने दे रहे हो ना? वो लाल झंडा आप लगा दो, ऐसा है देखो, लाल बास्केट आप पहन लो, लाल कुर्ता आप पहन लो। ऐसा है देखो, ये कोई पेटेंट नहीं है उनका। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, तोड़ो ना आप। मैं तो खुद भगवे कपड़े पहन लेता हूँ, और मुझे लोग टोकते भी हैं, कहते हैं कि बस आप बीजेपी, अरे भाई बीजेपी ने इसका पेटेंट करा रखा है क्या? ठीक, लगभग इस कलर के जो अपने गेरुआ, पहली बात तो जो गेरुआ कलर है हमारा आजादी का प्रतीक है, हमारा पुराना ये, ठीक है, बिल्कुल, तो इसमें कोई पेटेंट नहीं है। बिल्कुल, लोग मुझे भी पगड़ी का कलर देख के पार्टी से जोड़ देते हैं। गलत है ना ये देखो, ये बीजेपी, ये कोई, और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि स्वयं राहुल गांधी जी गेरुए वस्त्र पहनने शुरू कर दें, प्रियंका जी गेरुए वस्त्र पहनने शुरू कर दें, आप छीन लो ना। देखो ऐसा है ना, आप छीन लीजिए ना, क्यों पेटेंट होने दे रहे हैं? ये तो मैं नहीं कहूंगा, देखो वो उनका काम है, लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि भाई कोई मतलब है ना इस बात के लिए पहने। हमारे आचरण में ये होना चाहिए, आचरण में भाई इस बात के लिए पहने, क्यों पहने? हमारा हम पहनेंगे भाई, रूटीन के वस्त्र है हमारे, ये इसलिए पहनता हूं। देखिए, मैं सुनो बे, सही कहा आपने, मैं ये कह रहा हूं अगर इस चीज पे राजनीति हो रही है, बिल्कुल, अगर इससे पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है गिरवे कलर, तो हमारे आचरण में ये चीज आनी चाहिए, तो आप अपने आचरण में ले आइए। बिल्कुल, ऑटोमेटिक जवाब होगा ये। क्या मतलब है ये? ऑटोमेटिक जवाब होगा ये। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है भारतीय, क्योंकि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अन्य बड़े कांग्रेसी हैं, वो इस चीज का आपने देखो बड़ी डिबेट होती है, बड़ा आमना सामना होता है बीजेपी से। मैं कहता हूं सिंपल सा जवाब है, नहीं है तो आप बताइए वकील साहब, वो जो कर रहे हैं आप करना शुरू कर दीजिए, अपने आप छोड़। मैं तो एक ही बात कहता हूं पुनिया जी, अगर आपको यहाँ केवल हिंदुओं को ही रखना है तो आप संविधान में परिवर्तन करके देख लीजिए ना, आप बदल दें संविधान में, आप करिए ना, आप करो कॉन्स्टिट्यूशन में, भाई यहाँ तो केवल हिंदू रहेंगे, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, क्या मतलब है? बहुमत की, आपका बहुमत है, क्या मतलब है? आप कर दीजिए ना फिर, जो विधायिका आपके उसमें है और ऊपर से जो कानून बने लोकसभा में, तुम तो
केवल राजनीति करने के लिए, बुलाने के लिए अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू तो हम हैं। ये आप ये कहना चाहते हो, अगर हिंदू हम हैं हिंदू, आप ये कहना चाहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बना दो, आप ये कह रहे हैं, बना दो, कागजों में, कानून से बना दो। आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो इसके अंदर? बड़ा चैलेंज है ये, बड़ा चैलेंज है ख्वाल साहब का बीजेपी को, कि बीजेपी कहे ना, अगर उसको करना है तो वो करके देख ले और कर दे। यही कह रहे हैं आप? कर दे, इससे बड़ा और जवाब नहीं हो सकता है। क्यों चाहते हैं आप ऐसा? क्योंकि राजनीति कर रहे हैं। क्यों राजनीति करें इस चीज के ऊपर? क्यों हमें लड़ा रहे हैं आपस में? हमारे भाई हैं जो बजरंग दल में जो लोग बैठे हैं, वो भी तो हमारे भाई है ना। उनको भी तो बरगलाया ही जा रहा है ना। वो भी तो किसी कारण से उनका भी तो माइंड वॉश किया जाता है ना, तभी तो वो बेचारे ऐसे कर रहे हैं ना। वो नहीं चाहेंगे, वो हमेशा नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे हमेशा वो, लेकिन उनको ऐसा बनाया जाता है। जिस तरह से अगर मैं करूं, क्या किया जाता है? जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो आतंकवाद का काम करते हैं, आतंकवादी है, उनका भी तो माइंड वॉश किया ही जाता है ना। उनको भी तो धर्म के प्रति इस तरह करके ही ये दंगे फसाद करवाए जाते हैं ना। तो आप इसका मतलब उनकी तरह ऐसे ही बजरंग दल को करना चाह रहे हैं क्या आप उनको भी ऐसे ही मानसिकता के लोग बनाना चाहते हैं क्या आप यही चाहते हो क्या भी हम भी उनके जैसे हो जाएं? फिर पाकिस्तान में हिंदुस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? फिर तो हम हो जाएंगे उसकी तरह ही। कर लो आप। फिर तो आपको जब देश का बंटवारा है, इस बात पे आपको बंटवारा नहीं करना चाहिए था। आपको धर्मनिरपेक्षता के आधार पे, जैसे पाकिस्तान बना एक धर्म के हिसाब से, अपने मुस्लिम के आप भी ऐसे बन जाते। ये तो आपको किसने मना किया था? ये तो कहते हैं वकील साहब कि जो देश का बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर हुआ था। तो फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो फिर ये लोग यहाँ रह क्यों गए? धर्म के नाम पे केवल पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान का नहीं हुआ था। जो मुस्लिम, पाकिस्तान का बंटवारा कहाँ से हुआ? हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल हुआ, परंतु जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहता है, हमारे देश की जो नींव रखी गई थी वो धर्म निरपेक्षता के आधार पर रखी गई थी। नींव जो हमारे देश की रखी गई थी। लेकिन आज अगर आप करना चाहते हो तो करके देखें, आप बदलें आप संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदल के देखें आप, पता लग जाएगा आपको देश में क्या होगा। ये तथाकथित गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुतायत में लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते देश के लोग। ये केवल सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ही ऐसा किया जा रहा है और कर रहे हैं।